हेलो एवरीवन, चलिए आज हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लावर्स का क्या यूज होता है, फ्लावर्स के क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखिए, फ्लावर जनरली हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कि डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज़ के बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। हम उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं। और जनरली क्या होता है कि फ्लावर्स का यूज जो होता है, मैरिज हमारे यहाँ होती है तो हम सजावटी में लगाते हैं, यानी कि ऑर्नामेंटल यूज़ करते हैं हम उसका। बहुत सारे फ्लावर जो होते हैं मेडिसिन में यूज़ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फ्लावर्स के यूजेस होते हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लावर का प्लांट में क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस होता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्लावर्स को हम बोलते हैं द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये क्या है कि द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर ये ऐसी साइट है कि जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जनरली देखिए कि जिस तरीके से अदर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए या और भी एनिमल्स हो गए, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल होते हैं। ठीक इसी तरीके से भी क्या है कि इसमें भी फ्लावर टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेक्सुअल एंड और होते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स होता है कि सिर्फ या तो उसमें मेल पार्ट होगा एंड या फीमेल पार्ट होगा, तो ये ऐसे फ्लावर्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। बट बाइसेक्सुअल मीन्स क्या है कि ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर कि मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हिबिस्कस। हिबिस्कस में क्या होता है कि मेल पार्ट भी होता है स्टामेन एंड फीमेल पार्ट भी होता है कार्पेल, दोनों पार्ट होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका डायग्राम बनाएंगे और हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं और कौन से पार्ट का क्या फंक्शंस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्लावर्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे आपको। तो इसके पार्ट्स के बारे में आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए कि हमारा ये फ्लावर बन गया, ठीक है। अब इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी फ्लावर जब प्लांट पे होता है और हम उसके प्लांट की, ठीक है, ब्रांच से हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तोड़ लेते हैं और हम इसको पकड़ते हैं। तो एक डंडी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लावर को हम पकड़ते हैं। तो वो डंडी यानी कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम बोलते हैं पेडिकल, ठीक है। ये क्या है, एक डंडी है जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लावर को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और ये जो डंडी है, पेडिकल है, इसके ऊपर एक डोम शेप्ड गुंबद टाइप से यानी कि सोलेन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं थैलामस। थैलामस बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं थैलामस, ठीक है। अब इस थैलामस के ऊपर ही पूरा फ्लावर होता है। ये पूरा फ्लावर है, आई मीन्स कि फ्लावर के हर एक पार्ट जो है वो थैलामस के ऊपर ही रहते हैं।
और जब क्या होता है कि फ्लावर बड स्टेज में होता है, एक कली के स्टेज में होता है, बड स्टेज में होता है, तो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ मैं एक रोज़ फ्लावर की, कि रोज़ फ्लावर जब कली स्टेज में होता है, आई मीन्स बडिंग स्टेज में, बड स्टेज में होता है, तो उस फ्लावर इस तरीके से होगा, तो उसके चारों तरफ ग्रीन ग्रीन से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं हम? सेपल। लेकिन अभी आप कहेंगे कि हमने तो कैलिक्स के बारे में पढ़ा है कि भाई सेपल को क्या हम कैलिक्स भी बोलते हैं, तो कैलिक्स क्यों बोलते हैं इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप देखिए कि जो फ्लावर कलर होता है, कलरफुल होता है, वो किसकी वजह से कलरफुल होता है? ठीक है, तो जो कलर्ड पार्ट होते हैं, जैसे हमने पिंक कलर का देख लिया, रेड कलर का देख लिया, या वाइट या येलो कलर का देख लिया, तो जो कलरफुल पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं हम? पेटल। उस कलरफुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटल। कलरफुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटल। तो इसको हम बोलते हैं पेटल। अब यहाँ भी आप देखते होंगे, आपने देखा होगा भी हम इसको कोरोला भी बोलते हैं, लेकिन कोरोला क्यों बोलते हैं? तो जिस तरीके से हम सेपल के बारे में बताएंगे कि कैसे करके उसको कैलिक्स बोलते हैं, ठीक इसी तरीके से हम पेटल के बारे में ही अभी बताने वाले हैं कि पेटल को कोरोला क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा कि एक पार्ट और होता है कि जिसको हमने अभी बनाया नहीं है, तो वो देखें आप, तो ये इसको सेपल को हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट होल बोलते हैं, और पेटल को बोलते हैं सेकेंड होल। थर्ड होल हमारा ये है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक यहाँ भी चलो बना देते हैं यहाँ पे हम, और इस तरीके से हम यहाँ भी बना देते हैं। तो इस थर्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आई मीन्स फर्स्ट होल, सेकेंड होल, और ये हमारा कौन सा है? थर्ड होल। ये कौन सा हमारा है? इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टामेन। कहने का मतलब ये कि ये जो फ्लावर का जो पार्ट होता है, थर्ड होल होता है, इसको हम बोलते हैं स्टामेन, और स्टामेन इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अब स्टामेन होता क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, आई मीन मेल और फीमेल पार्ट दोनों इसमें। तो स्टामेन जो होता है मेल पार्ट होता है। ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम इसको बोल सकते हैं ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आई मीन्स स्टामेन को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और स्टामेन इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अब बात आ रही है कि ये क्या इस तरीके से स्ट्रक्चर हम सेंटर में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पेल। एंड कार्पेल इज कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। चलिए देखते हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कार्पेल, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है पतला सा पार्ट, इसको बोलेंगे हम स्टाइल। और ये वाला पार्ट हमारा जो है सेंटर में गल्ले जैसा, मटके जैसा, इसको बोलते हैं हम ओवरी। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। और ये तीनों पार्ट मिला के हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कार्पेल। इसको हम क्या बोलते हैं? हम कार्पेल। तो अब ये कार्पेल क्या है? कार्पेल जो है वो है फीमेल, क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हम कह सकते हैं पार्ट। चलिए, तो अभी हमने एक बार फिर से इसको कॉल कर रहे हैं कि जब भी कोई भी फ्लावर को हम उसके प्लांट की ब्रांच से तोड़ते हैं, तो एक डंडी से पे लगा हुआ होता है, वो डंडी से हम पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम पेडिकल। ठीक है, एक स्टॉक है, और पेडिसल के क्या है? पेडिसल के ऊपर जो एक सोलन पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं थैलामस। एंड यहाँ पे क्या है कि हर एक फ्लावर, ईच फ्लावर हम कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स,
नंबर 1 या 4 पार्ट्स भी बोल सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं पार्ट्स भी हम उसको बोल सकते हैं, या हम उसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं हम? होल्स बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेपल क्या है? सेपल इज द फर्स्ट होल। सेपल क्या है? सेपल इज द फर्स्ट होल है। एंड सेपल जो होता है वो जनरली ग्रीन कलर का होता है। सेपल क्या है? फर्स्ट होल है और ये जनरली ग्रीन कलर का होता है। एंड इसका क्या काम होता है? ये सेपल जो करता है प्रोटेक्ट करता है इनर होल्स को। क्या करता है ये सेपल? प्रोटेक्ट करता है इनर होल्स को। कब करेगा ये? जब कोई भी फ्लावर जो होता है बड स्टेज में होता है, कली स्टेज में होता है, तो ये सेपल जो इसके अंदर इनर होल्स होते हैं, आई मीन्स पेटल, आई मीन्स स्टामेन एंड कार्पेल, इन तीनों को प्रोटेक्ट करता है। इसका नाम है सेपल। अब बारी आती है सेकेंड होल की। तो सेकेंड होल जो होता हमारा उसको बोलते हैं पेटल। इसको क्या बोलते हैं हम? पेटल। एंड पेटल जो होता है ब्राइटली कलर्ड होता है। पेटल क्या होता है? ब्राइटली कलर्ड। और इस ब्राइटली कलर्ड की वजह से ही इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ये कलरफुल पार्ट होता है। ये आपका पिंक कलर का भी हो सकता है, ये वाइट कलर का भी हो सकता है, ये येलो कलर का भी हो सकता है एंड अदर कलर का भी हो सकता है। तो इसकी ब्राइट कलर होने की वजह से ही इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका काम क्या है? अट्रैक्ट करना। क्या काम इसका? अट्रैक्ट करना। एंड थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा कहलाता है स्टामेन, यानी कि ये वाला जो पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं स्टामेन। और स्टामेन को हमने क्या बताया था आपको भी? स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हम कह सकते हैं कि स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका? फ्लावर का। अभी किससे मिलकर बना होता है? तो अभी हमने सीखा था एंथर एंड फिलामेंट। ये वाला पार्ट जो होता है एंथर होता है एंड ये वाले पार्ट इसकी डंडी होती है, स्टॉक होता है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या है कि अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर के, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये स्टिग्मा है। और स्टिग्मा जो होता है वो कैसा होता है? स्टिकी, चिपचिपा एंड हेयरी। ठीक है, ये चिपचिपा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से जब पॉलिनेशन होगी तो यहाँ से पॉलन ग्रेन, ठीक है, माइक्रोस्पोर जब जाएंगे, पॉलन ग्रेन जाएंगे, गैमेट्स यहाँ पर जाएंगे तो ये चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इसलिए होता है ये स्टिकी। एंड ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। एंड ये जो नीचे सेंटर दिखाई दे रहा है मटका सेब, या हम कह सकते हैं सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है मटका सेब, उसको हम बोलते हैं ओवरी। और ये तीनों को मिला के क्या है हमारा? कार्पेल। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया फर्स्ट होल के बारे में, जो कि हमारा क्या है? सेपल। सेकेंड होल पेटल। थर्ड होल हमारा स्टामेन एंड फोर्थ होल हमारा कार्पेल। इस तरीके से अभी हमने आपको ये मेल यानी आइमीस के प्लांट के फ्लावर के पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया कि 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो भी मैंने आपको पहले बोला था कि कैलिक्स क्यों बोलते हैं, इसको कोरोला क्यों बोलते हैं, ठीक है, और इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड फीमेल पार्ट जो हमारा कार्पेल है इसको गाइनोसियम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे कि सिंगल की हम बात करेंगे, सिंगल, और हम बात करेंगे ग्रुप्स की। तो कोई भी फ्लावर होता है, जान लीजिए, मान लीजिए इस तरीके से कि हिबिस्कस की हम बात करते हैं, तो हिबिस्कस के चारों तरफ जो सेपल होते हैं ये 1 नहीं होता है। अगर 1 होगा तो सेपल, बट इसके चारों तरफ 5 होते हैं, 5।
तो और भी फ्लावर्स में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर सिंगल की हम बात करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेपल। क्या बोलेंगे हम इसको, सेपल। सिंगल की बात करेंगे तो सेपल। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये हमारा सेपल और ये हमारा कोरोला एंड ये हमारा क्या है, स्टामेन एंड ये हमारा क्या है, कार्पेल। क्या है हमारा, कार्पेल। तो अगर ये सिंगल है सिंगल है, अब आप देखिए फ्लावर में कि सिंगल तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये सिंगल नहीं होंगे। कोई भी फ्लावर इस तरीके से होगा तो उसके चारों तरफ जो है सेपल होंगे। तो अगर सिंगल होगा तो उसको हम सेपल कहेंगे। और अगर ये क्या हुआ, अगर ये हुआ ग्रुप में, तो ग्रुप में अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, चलिए देखते हैं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। तो अगर ये ग्रुप में है तो उसको हम बोलेंगे कैलिक्स। इसी तरीके से जो, सॉरी यहाँ पे क्या है, गलत लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा है पेटल। क्या हमारा, ये पेटल, सॉरी पेटल है ये हमारा, क्या है ये, पेटल। तो ये पेटल जो हमारा पेटल है तो सिंगल तो होता नहीं है। जनरली वही हिबिस्कस की हम बात करें तो हिबिस्कस में 5 पेटल होते हैं, तो पेटल कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये पेटल अगर कैसे हैं हमारे कि ग्रुप में है तो हम इसको बोलेंगे कोरोला। इसको क्या बोलेंगे हम, कोरोला बोलेंगे। और ठीक इसी तरीके से स्टामेन, आप देखिए किसी भी फ्लावर को तो जनरली इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर सिंगल होगा तो स्टामेन और ग्रुप में होगा तो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। ठीक इसी तरीके से अगर एक कार्पेल होगा, ठीक है, एक होगा फीमेल पार्ट तो कार्पेल बोलेंगे। और अगर ग्रुप में होंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गायनोसियम। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बताया। और अगर वो सिंगल होते हैं तो क्या होते हैं, और डबल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। इस तरीके से पूरे फ्लावर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक चीज़ यहाँ पे और आती देखते हैं कि एसेसरी और इसेंशियल पार्ट, एसेसरी पार्ट्स और इसेंशियल पार्ट। यानी कि एसेसरी कौन से होंगे, जिसका रिप्रोडक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एसेसरी पार्ट्स। एंड जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं इसेंशियल पार्ट, जो जरूरी है। तो अगर हम सेपल की बात करें और पेटल की, तो ये कोई भी इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट अगर हम किसकी बात करें, स्टामेन की, एंड्रोसियम की, गायनोसियम की अगर हम बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये फ्लावर का मेल पार्ट है एंड ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं इसेंशियल होल्स या इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया, आपको पूरा फ्लावर्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू।